नमस्कार। हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जांजगीर चांपा जिले के चर्चित करही गोलीकांड मामले में पुलिस ने ऑपरेशन हंट के तहत में शूटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मामले का कथित मास्टरमाइंड अब भी फरार बताया जा रहा है। मृतक आयुष कश्यप के परिजन लगातार बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है और जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। 23 और 24 अप्रैल की रात ग्राम करही में नकापोश बदमाश घर में घुसे और आयुष कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके छोटे भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग और एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देशन में ऑपरेशन हंट शुरू किया गया। करीब 1 महीने तक चली इस जांच में पुलिस ने 7 राज्यों में दबिश दी, 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साइबर इनपुट के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में भी उधारी विवाद, बढ़ते हुए प्रभाव और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को हत्या की वजह बताया गया। आरोपियों में पिस्टल, मैगजीन और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की गई। जांच में यह स्पष्ट हो पाया है कि वर्ष 2023 में मृतक के पिता सम्मेलाल कश्यप की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दिए जाने का आरोप है। वहीं परिवार का भी कहना है कि मामले का असली मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार मुख्य आरोपी समेत अन्य सहयोगी की तलाश तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से भगत राम शर्मा की खास रिपोर्ट। 23 अप्रैल 2026 की रात ग्राम करही थाना बेर्रा में एक हत्या हुई थी, जिसमें एक आयुष कश्यप नाम के व्यक्ति उसके घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या की थी और उसके भाई को गोली लगी थी, जिससे वो घायल हो गए। आज उस हत्या के केस का हमने खुलासा किया है, जिसमें कि 3 आरोपी हैं, भूषण बघेल, अमित टंडन और हेमंत कुमार बघेल। ये दोनों ग्राम करही के रहने वाले हैं। इन्होंने उसके घर में घुसकर उसको जो विक्टिम है उसकी हत्या की थी। तो इस तारतम्य में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की टीम जो है इसमें शामिल रही है, जिला और जांजगीर की, बिलासपुर की, कोरबा, तीनों जिलों की टीमें हमने इसमें लगाई थी। तो इस घटना का मुख्य उद्देश्य जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और उनके जो मृतक के उसका जो बढ़ता प्रभाव है उसको लेकर गांव के व्यक्ति हैं उनके जो ईर्ष्या थी वो मुख्य कारण था इसका। और इसमें जो और साजिशकर्ता कौन है या जो अन्य लोग जिन्होंने कैमरा को तोड़ने का भी काम किया था, उन लोगों के बारे में अभी विवेचना जारी है और शीघ्र ही उसके भी रिजल्ट सुपारी किलिंग है या किस तरह का मामला? इसमें जो अभी आरोपियों की पूछताछ में प्रथम विषय सुपारी किलिंग ही प्रतीत हो रही है, परंतु जो मुख्य साजिश करता है उसके पकड़े जाने पर और अन्य खुलासे इसमें किए जा सकते हैं। सर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों को यहाँ तक भागने में कितना समय लगा? लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर पनाह के बाद वो लोकल नेटवर्क इनका था, उनके बारे में कोई? ये उसी गांव के ही लड़के हैं, तीनों यंग लड़के हैं, उम्र इनकी 23 वर्ष और 28 वर्ष है। तो उसी गांव में ही रहते हैं। तो गांव में रहकर ही इन्होंने उसके बाद गांव में रहे, इमीडिएटली नहीं भागे। उसके बाद उसमें से 2 व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के पास गुजरात में गए थे अपने कार्य करने। तो वहाँ से हमें जो टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचनाएं मिली, जो अन्य संदेहों की पूछताछ पर इन पर शक हुआ, तो इनको वहाँ गुजरात से बुलाया गया। गुजरात से इनके आने पर इनसे पूछताछ हुई, उसमें इन्होंने अपना अपराध करने लगा। सर, उनसे क्या गन की बरामदगी हुई? गन की बरामदगी हुई है और उसमें जो मोबाइल भी घटनास्थल से लेके गए थे उसकी भी बरामदगी शेष है। सर, ये गन बाइक यूज जो इसमें की थी इन्होंने, वो भी इसमें रिकवर। सर, गन उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था? क्योंकि ग्रामीण अंचल है और ऐसे में गन इनके बयान के मुताबिक जो गन है इनको जिस व्यक्ति ने इनको घटना अंजाम करने के लिए बताया गया था उसके द्वारा प्रोवाइड की गई थी। इसके बारे में विवेचना भी पेंडिंग। सर, ये लगातार इस तरह के ये दूसरी घटना है, गोलीकांड होता है, तो वो सिर्फ ये मोहरे पकड़े जाते हैं या हथियारों का फैसिलिटेट है उनका बैकएंड नेटवर्क तक पुलिस नहीं, बिल्कुल पूरा तह तक पुलिस जाएगी। जहाँ से भी ये हथियार आया था उसके बारे में भी जांच की जाएगी और जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, कितने में डील हुई थी, कितना? वो अभी जो साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी के बाद ये चीजें होती है। ये बता रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तस्दीक होनी बाकी है। मास्टरमाइंड बाहर है क्या? अभी फरार है वो मास्टरमाइंड? इनके जो कुछ के जो कर्ज थे अपने
जैसे ये अमित है और भूषण है, इनके विरुद्ध कुछ कर्ज थे देने कुछ लोगों के, वो जो इनके मुताबिक जो साजिश करता है उसने वो कर्ज चुकाने की बात नहीं की। तो सिर्फ सुपारी इस बात की नहीं थी कि पैसा मिलेगा, बल्कि इनकी तकलीफों को भी दूर करने की सुपारी। सर जो अट्टा बरामद हुए कौन सा पड़ता है? वो वेपन है जो पिस्टल यूज हुई थी इस घटनाक्रम में, वो है, और उसकी अभी 7.65 3 राउंड फायर। सर पिस्टल मेड इन वो सारी चीजें अभी फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएंगी।